राइन नदी, इस नदी को न जाने कितनी बार आपने हमारे वीडियोस के बैकग्राउंड में देखा होगा। इसे यूरोप की सबसे बड़ी नदियों में से एक माना जाता है और ये एक अहम जलमार्ग है। लेकिन आजकल राइन की हालत अच्छी नहीं है। नदी में पानी इतना कम हो गया है कि जहाज़ों का चलना मुश्किल हो रहा है। जो जहाज़ चल भी रहे हैं तो बहुत कम सामान के साथ। पानी लगातार किनारों से दूर होता चला जा रहा है। ये हालत सिर्फ राइन की नहीं है बल्कि यूरोप में और भी बहुत सारी नदियों की है। नदियों में कम होता पानी लगातार मुश्किलें बढ़ा रहा है। कहीं इससे लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है तो कहीं खेती-बाड़ी और कहीं आम जिंदगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि यूरोप बीते 500 साल का सबसे बुरा सूखा झेल रहा है। स्विट्जरलैंड में आल्प्स की पहाड़ियों से निकलने वाली राइन नदी 1233 किलोमीटर का सफर तय करके उत्तरी सागर में गिरती है। ये नदी जर्मनी के उस इलाके से गुजरती है जिसे इंडस्ट्रियल हार्टलैंड यानी उद्योगों का गढ़ कहा जाता है। इसीलिए बहुत सारा माल जलमार्ग के जरिए कारखानों और लोगों तक पहुंचता है, अनाजों से लेकर रसायनों और कोयला तक। कई नहरें और रिवर लिंक इसे डेन्यूब नदी से भी जोड़ देते हैं। इस तरह राइन काले सागर तक भी माल पहुंचाने का जरिया बनती है। इस तरह दुनिया के इस हिस्से में अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इस नदी पर टिका है। ऐसे में जब नदी में पानी कम हो जाता है तो जहाजों को कम माल के साथ जाना पड़ता है, वरना उनके नदी के तल से टकराने का खतरा होता है। कुछ मालवाहक कंपनियों का कहना है कि वो पानी की स्थिति को देखते हुए जहाज़ों में सामान्य दिनों के मुकाबले सिर्फ 1/4 माल भेज रही हैं। इसका मतलब है कि सारे माल को पहुंचाने के लिए जहाज़ों को ज़्यादा चक्कर काटने होंगे। इस पर जब कंपनियों का खर्चा बढ़ता है तो आखिर में उपभोक्ताओं को चीज़ों की ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ती हैं। नदी में पानी कम होने की वजह यूरोप में साल दर साल बढ़ती जा रही गर्मी और सूखा है। उधर यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब भी सूखे का शिकार है। यूरोप के 10 देशों से होकर बहने वाली इस नदी में भी पानी बहुत कम हो गया है। इतना कम कि अतीत के कुछ निशान भी उभर कर सामने आने लगे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय हथियारों से लदे कुछ जहाज सर्बिया के नजदीक इस नदी में डूब गए थे। नदी का पानी घटकर इतना कम हो गया है कि दशकों से पानी में दफन वो जहाज अब नजर आने लगे हैं। पानी का स्तर घटने से सिर्फ माल की आवाजाही प्रभावित नहीं हो रही है, बल्कि नदी में मछलियों का भंडार भी घट सकता है। जो फसलें नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाती हैं, वो सूख रही हैं। वहीं इटली की सबसे लंबी नदी पो में पानी का स्तर सामान्य से 2 मीटर घट गया है। अभी स्थिति यह है कि यूरोप के आधे देश सूखा झेल रहे हैं। सूखती नदियों और झीलों का असर उद्योगों से लेकर खेती-बाड़ी और आम जनजीवन पर दिखने लगा है। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर यूरोपीय शहरों के पार्क पानी को तरस रहे हैं। पीने के पानी को लेकर भी संकट गहरा रहा है। यूरोप में कई जगहों पर पानी के किफायत से इस्तेमाल को लेकर नियम जारी किए जा रहे हैं। नदियां हमारी जीवन रेखा हैं। इन्हीं के किनारों पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सबसे पहले इंसानी सभ्यताएं पनपी। ये हमारे लिए ताज़े पानी का सबसे बड़ा स्रोत हैं। नदियां हमारी भी प्यास बुझाती हैं और हमारी फसलों की भी। लेकिन हम शायद नदियों का उतना ध्यान नहीं रख रहे हैं जितना रखना चाहिए। तभी तो कहीं नदियां भयंकर प्रदूषण का शिकार हैं तो कहीं सूखे की वजह से उनके अस्तित्व पर सवाल उठ रहा है। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा, हालात गंभीर होते जाएंगे। इसके परिणाम यूरोप से लेकर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक साफ दिख रहे हैं। सभी जगह सूखा और पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। बीते 2 महीनों से पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी यूरोप में ढंग की बारिश नहीं हुई है। अपनी बारिश के लिए मशहूर ब्रिटेन में सरकार ने दक्षिणी और मध्य इंग्लैंड में आधिकारिक तौर पर सूखे की घोषणा कर दी है। पूरा यूरोप
तप रहा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि सूखे के हालात और गंभीर हो सकते हैं और इसकी चपेट में पूरे महाद्वीप का लगभग 47% इलाका आ सकता है। 2018 का सूखा भी विकट था, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इस बार हालात और संगीन हैं। यूरोप संभवतः बीते 500 साल का सबसे बड़ा सूखा झेल रहा है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो हालात मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे। गर्मी बढ़ने से पानी तेजी से भाप बनकर उड़ रहा है। ऐसे में पौधे अपनी प्यास बुझाने के लिए नमी को सोख रहे हैं और इससे सर्दियों में कम बर्फ पड़ रही है। इसका नतीजा ये होता है कि गर्मियों में सिंचाई के लिए कम ताज़ा पानी मिलता है और सूखे की समस्या पैदा होती है। ये समस्या पूरी दुनिया में दिखने लगी है और एशिया तो जलवायु परिवर्तन के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शुमार हो गया है। आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि आप समस्या तो बता देते हैं लेकिन समाधान नहीं बताते। समाधान की जहां तक बात है तो जलवायु परिवर्तन का समाधान हम सबको मिलकर निकालना होगा। ये वाकई एक विकराल समस्या है, लेकिन एक चीनी कहावत है कि सफ़र चाहे जितना भी लंबा हो, शुरुआत पहले कदम से करनी होगी। छोटे छोटे कदमों से हम लंबे से लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। तो अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, जितने भी पेड़ हैं उनको बचाइए, संसाधनों की बर्बादी को रोकिए और कार्बन के उत्सर्जन में अपना योगदान कम से कम रखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे होगी जल्द फिर मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।